कि जो होने वाली चीज़ है वो होके रहेगी, उसमें धोखा धरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ होनी है उसको रोक नहीं सकता ये लेख है, क्योंकि हर इंसान अपने प्रारब्ध कर्म के कारण यहाँ जन्म लेके और जितना उसका जीवन जीना है उतने समय के लिए वो बाध्य है उतना ही जिएगा, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं रह सकता। बड़े बड़े ताकतवर बलवान आए, बड़े बड़े योद्धा आए, बहुत धनवान आए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े संत फकीर ओलिया हुए, सब कोई संसार में जो भी आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। जाने में अंतर है, सभी को जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, संत हो, कोई नहीं रहने वाला यहाँ, लेकिन जाने में फर्क है। एक सिंहासन पे चढ़ के जाता है जो नेक नामी कमाता है, संसार में आके अच्छे काम करता है, परोपकार के काम, भलाई के काम, लोगों के कल्याण के काम, दुखी जीवों की सहायता करता है और प्रभु के नाम की कमाई करके खुद भी अपने जीवन को सफल कर लेता है। उसको बार बार ये जन्म मरण का चक्कर नहीं, वो तो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की खोज नहीं की, नाम की भक्ति नहीं की, जिन्होंने कोई नेक कर्म नहीं किया, कोई पुण्य का कर्म नहीं कमाया, किसी जीव की सहायता मदद नहीं की, तो उसको जंजीरों में जैसे जकड़ा जाता है, वो काल का बंधुआ है। काल उसको लेके जाता है, नरकों में उससे कष्ट भुगवाता है और फिर दोबारा से इस मृत्यु मंडल में फिर भेज देता है। मृत्यु मंडल क्यों कहा कि इसमें जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन जब प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, भक्ति करने वाला अपने उस रोग को, जो जन्म मरण का रोग लगा है, उसको सदा के लिए वो जीत लेता है, क्योंकि वो दोबारा जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो उसका मरण भी नहीं होगा। लेकिन हम क्या मदद कर सकते हैं? हम उनके लिए अपने मन में सतगुरु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको अपने चरणों में बुला लें और फिर उस संसार में दोबारा ना आने दें। अगर उन्होंने करनी की है तो उसके अनुसार वो आएंगे भी नहीं, लेकिन सतगुरु उन पर और मेहर करे। अगर कोई करनी में भंग हुआ हो या उनसे कोई गलती कमी रही हो या उनसे कोई गुनाह हुआ, उन सब गुनाहों को माफ़ करके सतगुरु उनको सदा के लिए अपने चरणों में रखें और फिर इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में ना आने दें। तो हम सब मिलके अगर यही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, अच्छी उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब किसी के लिए दुआ के लिए हमारे हाथ उठते हैं तो वो मालिक सबकी सुनता है। जब एक दुखी दिल की बात सुन के भी उसको सुख देने के लिए उसके सब कष्टों को मेट देता है, तो इतने भगत लोग जो उसके भगत हैं प्रभु के, जो नाम की कमाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो अगर सच्चे दिल से ये चाह रखते हैं तो उनकी ये प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी और उनको निश्चित रूप से वो अपने चरणों में शांति देंगे और सदा के लिए वहीं रखेंगे। अब इसी चीज़ के लिए हम सत्संग में आते हैं। और संसार में कोई अमर नहीं रहा, किसी ने 2 दिन बाद में चला जाना, किसी ने 4 दिन, लेकिन उसके लिए जब तक हम जिंदा हैं, संतों ने उसके लिए सुगम मार्ग बताया, नाम की भक्ति बताई कि अगर हम गुरु की शरण में जाके नाम की भक्ति करते हैं सच्चे दिल से, लेकिन भक्ति करने से पहले इस दुनियादारी में जो काल ने कितने ऐसे झमेले रचे हैं जीव के लिए, वो इसको निकलने नहीं देता। किसी को ये धन में पागल बना देता है, किसी को बल में पागल बना देता है, किसी को ऊंचा पद ओहदा दे देता है, तो किसी को ऊंचा वंश और खानदान दे देता है। उनमें फंस के ये सोचता है कि मेरे समान दूसरे कोई जीव नहीं है। और जब ऐसा अभिमान उसके दिल में आता है तो वो अपने जीवन को शराब में, कबाब में, जुआ खेलने में, लड़ाई झगड़े में और दूसरी ऐसी ऐसी बुराइयां लगा लेता है। तो इंसान को इंसान नहीं समझता, पाप कर्म करते हुए वो कुछ नहीं देखता, दुखी जीवों पर दया कृपा नहीं करता, किसी की मदद करना, सहायता करना उसके दिल में नहीं है। लेकिन संतों ने तो ये बताया है कि दया धर्म का मूल है। अगर धर्म को जानना चाहते हो तो दया को रखो अपने मन में। जिसके दिल में दया है वो धर्म का पालन करता है, जिसके दिल में दया नहीं है तो वो धर्म को नहीं जानता।
इसलिए उससे पहली ज़रूरत यही होती है कि इंसान में जो बुराइयां हैं, आज समाज की हालत देखते हैं, नौजवान बच्चे इन बुराइयों में फंसते जा रहे हैं, नशे विषय विकारों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, धन की बर्बादी करते हैं और घर परिवार को भी उस बुरी लत के कारण, एक बुरी आदत के कारण ऐसी हालत कर देते हैं कि उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है। जीवन सुखी जीवन जीने के लिए है कि इन बुराइयों को छोड़ दें। किसी भी प्रकार की कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा स्मैक, ऐसी चीज़ों के नाम सुनते हैं, कभी देखी भी नहीं, और उनकी आदत जब पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं। आदत पड़ी उनकी, आदत समझते हो कि एक काम को करते करते उनको उसकी ऐसी आदत होगी कि छूट नहीं पाती। लेकिन हम रोज़ाना सत्संग में आते हैं और हम आपको बताते हैं कि नाम की आदत डालो सुमरने की, उसकी आदत नहीं डाल पाते, और उसकी आदत डाल भी लेंगे थोड़ी बहुत तो कुछ दिन के अंदर छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी? कि हम सच्चाई के साथ नाम से नहीं जुड़ते। हम तो ये चाहते हैं कि किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को नौकरी की ज़रूरत है, तो किसी को और दूसरी संसारी ख्वाहिशें हैं। जब संसार के पदार्थों की ख्वाहिशें हमारे मन पर हावी हैं तो हम नाम भक्ति नहीं कर सकते। नाम भक्ति अगर करना चाहते हो तो पहली चीज़ है कि अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ। चरित्र ऊंचा जब बनेगा जब इन बुराइयों से निकल जाएंगे। बुराइयों से कैसे निकलेंगे? अपने घरों में प्यार प्रेम और शांति का माहौल बनाएंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उनको बुरी संगति से बचाएंगे, बुरी चीज़ों का सेवन करने से उनको हटाएंगे, उनके दोष बता के कि इस चीज़ के करने से ये दोष होता है। उनके दिमाग में ये बात लानी चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं वो तेरी भलाई के लिए, तेरे अच्छे जीवन बिताने के लिए, तेरे सुख सुविधा के लिए करते हैं। अगर तू इन बुराइयों में पड़ेगा जीवन तेरा बर्बाद हो जाएगा, दुख तुझे होगा, हमारा जीवन चला जाएगा। हम चंद दिन के हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह जीवन जीना चाहते हो, जिंदगी में सुख चाहते हो, मनुष्य का चोला बार बार नहीं मिलता। और जो बच्चा अच्छे संस्कार लेके आता है तो फिर वो गुरु की, नाम की, धर्म की महिमा भी जानता है। क्यों जानता है? जब बुराइयां नहीं है, जहाँ बुराई नहीं है वहीं धर्म है। लेकिन जहाँ बुराइयां हैं, कुसंगति है, वहाँ सबसे ज़्यादा व्याधियाँ, बीमारी, तकलीफ, परेशानियाँ हैं। रामायण में आया जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। सुमति का मतलब अच्छे विचार, अच्छे गुण और अच्छे ख्यालात जहाँ हैं वहाँ सब प्रकार के सुख ही सुख हैं। उन घरों में जाके देखोगे वो स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं। और जिन घरों में कोई नशे विषय के चक्कर हैं, कोई शराब पीता है, उनमें रोज़ाना झगड़े रहते हैं। उस घर में टोटा आ जाएगा, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, झगड़ा होगा एक दूसरे का, बड़े छोटे का कोई कायदा कदर नहीं रहेगी। मुंह में आएगा वही जबान निकाल देंगे, वही बोलेंगे। आपस में झगड़े मुकदमे चलते हैं, भाइयों के चलते हैं, बाप बेटे के चलते हैं, माँ पुत्र के चलते हैं, पति पत्नी के झगड़े चलते हैं। कोर्ट कचहरी में जाके उनके फैसले होते हैं। जब तक उनका जो कुछ होता है वो सब लुट पिट चुका होता है। कुछ को वकील ले जाते हैं, कुछ को गवाह और उनके साथ घूमने फिरने वाले ले जाते हैं। काम वो करता नहीं है और वहाँ बर्बादी और उस कुमति के कारण क्या हो जाता है? घर बर्बाद हो गया, नरक जैसा जीवन हो जाता है। इसलिए अच्छे गुणों को अगर अपनाते हैं तो हमारे मन में भी शांति होगी, घर में भी सुख शांति होगी, आपस का प्यार प्रेम होगा। जहाँ ये चीज़ें हैं उस जगह में अगर तुम्हारे घर में टोटा भी आता है, कोई बुराई भी आती है, वो भी चली जाएगी, वो नहीं रह पाती। ये चीज़ें भी कहाँ रहती हैं? जिस घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा होती है वो आके अपना घर बना लेती है, सारी बुराइयाँ वहाँ रहना शुरू कर देती हैं। इसलिए सत्संगियों को चाहिए कि ना किसी का बुरा देखें, ना किसी का बुरा सुने और ना किसी को बुरा कहें। तीन बंद लगाने के लिए तो भक्ति के लिए, अंतर में अपनी सूरत चढ़ाने के लिए तीन बंद हैं, लेकिन दुनियादारी की बुराइयों से बचने के लिए भी तीन बंद हैं। वो तीन बंद हैं कि जबान से किसी को बुरा ना बोलो, नज़र से कोई किसी की बुराई ना देखो और मन में किसी के प्रति बुरा ख्यालात पैदा ना करो। कानों से किसी की बुराई सुनते हो, आंखों से कोई तुम बुराई देखते हो, जबान से किसी की निंदा करते हो, तो क्या करते हो? अपना नुकसान करते हो। जिन बातों से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, दूसरे की बुराई करते हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। उस बुराई का परिणाम हमारे अंदर जाता है, वो प्रभाव हमारे मन को, हमारे ख्यालात को, हमारे विचार को इतना खराब कर देता है कि हम गुणग्राही नहीं बन सकते।